सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी जी महाराज की जय। जय बोलो युवा प्रणेता अध्यात्मयोगी मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवन में हर व्यक्ति यह चाहता है मैं खुशियों से भरा रहूं, परेशानियां तकलीफें हमारे जीवन में ना आए, माहौल परिवार का अच्छा बना रहे, आपस का संपर्क, आपस का व्यवहार, आपस का संबंध सुव्यवस्थित बना रहे। पर वर्तमान में आज देखने आ रहा है व्यक्ति के पास बाहर से सब कुछ है, लेकिन भीतर से वो पूरा खोखला होता जा रहा है। सुविधाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन आनंद की कमी अवश्य है। वस्तुएं बहुत हैं, लेकिन सुख नहीं। संवादहीनता एक प्रकार से बढ़ती चली जा रही। अभी एक नागपुर से डॉक्टर से आए थे शिरीष, वो हमसे कुछ कह रहे थे। आज सोसाइटी में संवेदनाओं का अभाव जैसा ही होते चले जा रहा है। आज की स्कूलिंग बच्चों की ऐसी हो रही है, कहने के लिए स्कूलिंग है, लेकिन वो सोशल नहीं रह पा रहे। सोशल मीडिया के ज़माने में व्यक्ति कहता तो है कि वो सोशल मीडिया है, वो मीडिया अधिक है, सोशल कम है। या यूं कहे अनसोशल वो अधिक हो रहा है। ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, ये कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कभी अकेला रह नहीं सकता, वह समाज के साथ ही, एक दूसरे के साथ मिलकर के ही रह सकता है। यदि वो अलग थलग रहने लगे, अकेला रहने लगे, तो एक अच्छा साइन भी हो सकता है और एक अलार्मिंग सिग्नल भी हो सकता है। जब वो एकांत में रहना शुरू कर देता है, एकांत से प्रिय लगने लगता है, तो या तो वो साधु बनने की ओर है अथवा वो डिप्रेशन में जाने की ओर है। साधु भी एकत्व विभक्त की भावना भाने वाला होता है। साधु भी व्यवहार निभाता है, लेकिन अंदर से वो हमेशा एकांत में रहता है। लेकिन जो गृहस्थ है, परिवार में रहता है, वह यदि एकांत की ओर चले जाए, उसका परिवार बाहर से तो परिवार कहलाएगा, अंदर से वो एक दीमक लगे हुए वृक्ष की भांति
दीमक लगे हुए पेड़ की भांति हो जाएगा। जैसा वह पेड़ बाहर से खड़ा हुआ दिखता है, लेकिन पूरा खोखला हो जाता है। थोड़े दिनों के पश्चात इसका तना बहुत बड़ा है, एक छोटे से हवा के झोंके में आकर के गिर जाता है, इसलिए कि अंदर से वो खोखला हो चुका है। आज वर्तमान की परिस्थिति चारों तरफ ऐसी ही नजर आ रही। सभी लोग सामाजिकता को छोड़ कर के असामाजिक हुए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोगों के पास अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं। ऐसे ही है ना? अपने फैमिली के लिए भी समय नहीं। यदि आप अपने परिवार में खुशहाली देखना चाहते हो, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, जीवन सुखी तब बनता है जब हम समय की कद्र करते हैं। समय का अर्थ एक आत्मा भी होता है, और समय जिसे हम जानते हैं लोक व्यवहार में, वह भी होता है। समय के साथ जब हम चलते हैं, एक दूसरे को समय देते हुए चलते हैं, तभी तो वह प्रेम वात्सल्यपूर्ण माहौल बना रहता है। आज एक बहुत बड़ी विडंबना देखने में आ रही है। आज के बच्चे बड़े खतरनाक कदम उठाने लगे, है ना? बच्चों की परवरिश भी बड़ी अलग प्रकार की हो रही है। कम एज में आज के बच्चे टेंशन और डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। कहा तो यही जाता है कि बचपना हमेशा आनंद का जीवन होता है। बच्चे हमेशा निश्चल होते हैं, निश्चल होते हैं। बच्चे हमेशा अपने में जीने वाले होते हैं, वो निश्चिंत रहते हैं हमेशा। लेकिन आज के बच्चे चिंताग्रस्त नजर आ रहे हैं। और कौन से बच्चों की हम बात कर रहे हैं? 5th क्लास के बच्चे, 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर मैच्योर होते चले जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी ये सोचा आपने? दिन भर बच्चे मोबाइल में, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। हर पेरेंट्स से शिकायत करता है कि मेरा बच्चा वो छोड़ता ही नहीं मोबाइल। क्या कभी आपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना सीखा है? बच्चे और वृद्ध दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल। दोनों को सिर्फ एक आवश्यकता होती सबसे ज्यादा, और वो होती है आपकी सुविधाओं की नहीं, आपके पैसों की नहीं, सोने चांदी की नहीं, भोजन की ज्यादा नहीं होती। उन्हें एक आवश्यकता होती है, कोई उनकी ओर ध्यान दे, है ना? कोई उनसे प्रेम से कुछ कह जाए, कुछ बात कर ले, कोई उनके दुख को समझ ले, सुन ले। और बच्चों को भी यही लगता है। बच्चा जब रोता है तो रोने के पीछे उसका सबसे बड़ा एक कारण होता है, वो अपने पेरेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। भूख के कारण आज के बच्चे कम रोते हैं। वो इसलिए रोते हैं कि उन्हें छोड़ दिया गया है,
आप ये समझते हैं बच्चा व्यस्त है, लगा है मोबाइल में, परेशान नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ान नहीं रहा है, पर आप भूल रहे हैं आप अपने बच्चों को बीमारी की ओर ढकेलते चले जा रहे हो मानसिक रूप से। परिवार में खुशियां तब आती है जिस परिवार में बच्चे लोग खुश रहते हैं। ये बात आप अभी रियलाइज नहीं करेंगे, बाद में रियलाइज करेंगे। और जहां बच्चे दुखी हो वे वृद्ध भी दुखी रहेंगे, इस बात को समझ करके चलना। जीवन में इतना आसान नहीं होता है जितना आप लोग समझते हैं। बड़ा डेलिकेट होता है संबंधों को व्यवस्थित तरीके से निभाना, होता है ना, बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। विशेषकर उन बालकों के लिए, उन बच्चों के लिए, जब आप उन्हें संस्कार दे पाओ, और संस्कार देने के लिए आपको समय होना, वो समय आपके पास हो तो समय के साथ वो संवाद उन बच्चों के साथ हो। संवाद करते हैं, बातचीत होती है बच्चों से। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों से बातचीत करते हैं। कहा जाता है छोटों को समझने के लिए और छोटों को समझाने के लिए छोटा बनना पड़ता है। जो जिस लैंग्वेज में समझता है उसे उसी लैंग्वेज में समझाया जाता है। इसकी प्रौढ़ता जितनी होगी, इसकी समझ जितनी होगी, उसी के अनुरूप माता पिता को भी बनना पड़ता है। ऐसे ही होता है। वृद्धों के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। उन्हें संभालने के लिए व्यक्ति को उस स्तर तक आना पड़ता है। तो दो चीजें हैं, एक समय और दूसरा संवाद। समय और संवाद मिल जाए तो बहुत सारी मानसिक बीमारियां वैसे ही दूर हो जाएं। और आज ये जिस तेजी से बढ़ रही हैं उसे देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता, मनोचिकित्सक जो मन को समझा सके, जो काउंसलिंग हमारी कर सके। क्योंकि हर व्यक्ति आज मानसिक रूप से बड़ा परेशान है। और जो जितना अमीर है, जो जितना अच्छे से रह रहा है, वो जो जितना पढ़ा लिखा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जो हैंड टू माउथ रहता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, उसका तो जीवन सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने में चला जाता, वो सोच ही नहीं पाता। उसके पास टाइम ही नहीं कि कुछ मन के संबंधी को बात को लेकर के चले। भविष्य में बीमारियां ये वाली ज्यादा आने वाली, देखना। रिसर्च ये कहते हैं आज के जमाने में ऑलमोस्ट 60 to 70% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्हें साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। और विशेषता समझना, हर बीमार व्यक्ति ये मानता है कि मैं स्वस्थ हूं। वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता कि मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूं। ये चिड़चिड़ापन, ये एंग्जाइटी, ये टेंशन, ये भय भरा माहौल। अब जो माता पिता स्वयं हमेशा चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं,
वो बच्चों को निश्चिंत होना और टेंशन फ्री होकर के जीना कैसे सिखाएंगे? उन पेरेंट्स से कहना है भले ही आप कितने भी चिंतित हो, लेकिन बच्चों के सामने निश्चिंत होकर के जीना सीखो। नहीं है तो आप एक बीजारोपण कर रहे हैं उनके लिए भीतर, वो मानसिक रूप से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। उसी एज से वो तनाव से ग्रसित होने लगेंगे। डॉक्टर लोग स्वयं हैरान है, इतनी कम उम्र में बच्चे तनाव में कैसे आने लगे आज, जबकि उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती बच्चों की? हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ओढ़ ली है आज के स्टडी पैटर्न को लेकर के, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। दूसरी, स्वयं उन्होंने उस मोबाइल में अपने आप को खपा करके वैसा बना लिया है। पर उसमें मेन रोल है पेरेंट्स का, जो समय उन्हें नहीं देते हैं। बच्चों को धन की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को आपके वात्सल्य की आवश्यकता है, उस प्रेम की आवश्यकता है। और वह प्रेम वात्सल्य जब आप समय और संवाद करते हो तब वो निश्चिंत अपने जीवन को बना सकेंगे, टेंशन फ्री। आज का बच्चा बड़ा भयभीत रहता है, इतना ज्यादा भयभीत हो जाता है, फेस नहीं कर पाता सिचुएशन को, गलत कदम उठा लेता है। 2 दिन पहले बताई भी थी बात, 10th क्लास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आज के जमाने में, जिन्हें कुछ भी नहीं समझता अभी। 10th क्लास 15 साल के बच्चे, आत्महत्या। आत्महत्या जैसा कदम उठाना, इसका क्या अर्थ है? जिसने अभी जीना ही नहीं समझा है और वो मरने की बात करने लगे। जिसने जीना ही नहीं सीखा है अभी, जिसने दुनिया को ही नहीं देखा है, बात करना दूर, वैसे कदम उठा भी रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? किसकी गलती सबसे अधिक है? सबसे अधिक गलती है तो पेरेंट्स की। अपने काम में वो इतने व्यस्त रहते हैं, स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, अथवा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। अब कौन उन्हें संभाले, तो उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया। यदि उस एज में बच्चा अकेला रहने लगेगा, कोई जीव अकेला रहने लगेगा, समझना उसका डेवलपमेंट मानसिक रूप से कभी नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ा कारण है। अंदर से वो विकृति आने लगेगी, वो हमेशा भयभीत रहेगा, वो हमेशा तनाव में रहेगा, वो हमेशा चिंता में ग्रसित रहेगा। मनुष्य और पशुओं में बहुत अंतर होता है, दोनों में समझना। पशुओं को माता पिता की, सोसाइटी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। पशु अकेला रह जाता है। देखा होगा ना, जन्म देने के कुछ समय बाद ही, 3 महीने 6 महीने बाद ही पशु अपना इंडिपेंडेंट होकर के खाना पीना रखता है, सब कुछ करने लगता है। लेकिन मनुष्यों के बच्चों को ऐसा नहीं होता उनके साथ। कम से कम 18 से 20 साल तक उन्हें आवश्यकता होती है। और तो आप तो अभी 2 साल में इसे छोड़ देते हो। नहीं छोड़ दी, किसके भरोसे छोड़ दी? कहा तो यह था उन्हें संस्कार दिए जाने चाहिए, धर्म से जोड़ना चाहिए। देखो, आप लोग चाहते हो ना हमारा परिवार बड़ा अच्छा रहे, सुखी रहे, और वो सुख की वातावरण तब पैदा होते हैं जब उन्हें आप संस्कार देना शुरू करोगे, धर्म से जोड़ोगे, गुरु से जोड़ोगे। लेकिन आपके पास स्वयं ही समय नहीं, आप स्वयं संस्कारित नहीं है, तो कहां से वो आगे बढ़ पाएगा? समझिए, बच्चे एक चीज और चाहते हैं,
सम्मान चाहते हैं। कुछ भी छोटा सा करते हैं, वो चाहते हैं मुझे अप्रिसिएशन मिले। पेरेंट्स कहें कि बहुत अच्छा, कोई भी उससे कहे कि नहीं अच्छा है। होता है मेंटलिटी, समझना। जैसे ही आप बच्चे को कहो वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने, उसके चेहरे की चमक देखना कैसी हो जाती। वैसे मनुष्य ही है, मान का कीड़ा है, बाय बर्थ ही ऐसा होता है। यदि आप उन्हें आज सम्मान देना शुरू करोगे, सम्मान का अर्थ ये नहीं कि जैसा सम्मान आप बड़ों को देते हो, सम्मान का अर्थ उसे ये फील होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो भविष्य में वो आपको सम्मानित करेगा। समझना इस बात को, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। बच्चा हमेशा फटकार नहीं सुन सकता, भली गलती कर जाए वो और आप उसे डांटते रहो, उससे कुछ नहीं होता है। बच्चों की भावनाओं में परिवर्तन तब आता है जो वो उस मोबाइल में देख रहा है ना, मोबाइल में देख करके भावनाओं का आदान प्रदान कभी नहीं होता। होता है? क्यों बताओ? आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसमें भावनाओं का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो भावनाओं का आदान प्रदान जहां हो सके ऐसी जगह उन बच्चों को लेकर के जाए। आत्मीयता जहां पैदा हो सके। आज के जमाने में काऊ कर्लिंग की जाती है, गायों को सहलाना। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में जो डिप्रेशन के पेशेंट है ना, कौन सी थेरेपी की जा रही है उनके प्रयोग में लाई जा रही? गायों के साथ छोड़ दिया जाता है उन्हें। बोले गायों के साथ रहो आप, दिन में 3 घंटे गाय के साथ बिताना आपको, और कुछ नहीं। गाय को नहलाओ, धुलाओ, उसकी सेवा करो, उसको सहलाओ, उसका गोबर साफ करो। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में इतना कुछ भर चुका है, उसे निकालने के लिए, वो वात्सल्य का भाव सीखने के लिए, वो आत्मीयता लाने के लिए गाय के साथ समय, कहा जाता है कि उसके साथ समय बिताओ, और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पशुओं के साथ जहां संवेदनाओं का आदान प्रदान हो, उनके साथ रहो, तब वो एक्सट्रीम जो टेंशन है वो रिलीज हो जाता है। संवेदनाओं का आदान प्रदान हो, उस बच्चे सीख सके। तो आज के बच्चों को आवश्यकता है आप ऐसी जगह विजिट कराइए जहां वो भावनाओं को समझ सके। गौशाला है। यदि आप अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो ना, धर्म से जोड़ना चाहते हो ना, अनाथालय ले जाया करो, कभी कभी विजिट कराओ। जब वो हम उम्र के बच्चों को देखते हैं जो हमेशा वंचित रहते हैं, न उनके पास कभी खाने के लिए ढंग से मिलता है, ना कपड़े हैं, ना सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, उन्हें देख करके बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। जो आप बोल करके नहीं सिखला पाओगे, डांट करके नहीं सिखला पाओगे, जब अपने से वो ऐसे हीन जीवों को देखते हैं, अभावों में रहने वाले बच्चों को देखते हैं, तो उनकी वो आत्मीयता पैदा होती, वो वात्सल्य का भाव उनका अपने आप पैदा होगा, और टेंशन अपने आप दूर हो जाएगा। यानी कि वो प्रवणता उनके भीतर अभी से आने लगेगी, वो मानवता की भावना। उस अवस्था में उसने ये देख लिया, ये समझ लिया, बड़े होकर के वो परिवार में
हमेशा वृद्धों को संभालने वाला रहेगा, आत्मीयता उसकी हमेशा रहेगी, उस परिवार में हमेशा खुशी रहेगी। लेकिन आज वक्त ही नहीं आप लोगों के पास। सोचते ही नहीं, विचारते ही नहीं। बड़े बड़े लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं, भविष्य क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, और जो लोग रह रहे हैं इनका भविष्य क्या होगा, उन परिवार का भविष्य क्या होगा। हर व्यक्ति ऐसे तनावग्रस्त जीवन जी रहा है, सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं। जो देखो हमारे पास आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, बड़े परेशान है मानसिक रूप से, टेंशन बना रहता है। क्यों ऐसा हो गया, सोचा आपने? सोशल बनना सीखो। वही व्यक्ति तनाव में आते हैं, वही लोग दुखी रहते जो बहुत ज्यादा अनसोशल रहते हैं, मिलते जुलते नहीं ना किसी से। साधु हो तो बहुत अच्छा, साधु के लिए कहा एकांत में रहे, बढ़िया अपने में रहे। लेकिन गृहस्थ, उसके लिए नहीं कहा, तो पगला जाएगा वो। जितने बड़े बड़े आदमी हैं जो एकांत में रह रहे हैं, अकेले हैं, इतने बड़ा घर है, कोई नहीं है बात करने वाला, वो घर उन्हें खाने को दौड़ता। अपने भविष्य को अच्छा देखना चाहते हो तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबके ऊपर है। उस आने वाली पीढ़ी को संभालना सीखो। नहीं है तो फिर वृद्धाश्रम में जाने के लिए तैयार रहना। बिल्कुल तैयार रहना, वही होगा और कुछ नहीं होने वाला। चाहते तो हम सुखी रहें। हाँ, सुखी व्यक्ति सोच से बनता है, लेकिन सुखी व्यक्ति आसपास के माहौल से भी बनता है। और जिनके साथ वो जी रहा है, जिस परिवार में वो रह रहा है, परिवार के सदस्य भी अच्छे हैं, सुखी हैं मानसिक रूप से, और विशेष रूप से आपके बच्चे हैं, तो आप सुखी हो पाओगे। अन्यथा सब कुछ कमा करके भी आप बड़े दुखी रहेंगे। रहोगे कि नहीं? बच्चा तो अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल के रूप में देखता है। रोल मॉडल ही ऐसा रहेगा तो वो क्या सीखेगा? बच्चे का आदर्श क्या होता है, कौन होता है? जब भी छोटा होता है ना, बच्चे से पूछा जाए तुम्हें कैसा बनना है, तो पापा का नाम लेता सीधे। वो क्या लेता है? पापा का अथवा मम्मी का नाम लेता है। बस अर्ली एज में लेता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता था फिर सब। अब आप ही ऐसे व्यवहार करेंगे, आप ऐसे चिंतित रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, हमेशा भयभीत रहेंगे, कैसे चलेगा? बच्चों को कैपेबल बनाना सीखो। निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो, ये सिखलाओ। जिम्मेदारी देना सीखो अर्ली एज में। गलती करता है, मान लीजिए, करने दो, क्योंकि गलती से सीखता है वो। छोड़ो इंडिपेंडेंट, उसके निर्णय स्वयं मत लो, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी लेते फिर भी कुछ नहीं कर पाते, हमेशा डरते रहते। क्यों? कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं, आत्मविश्वास ही नहीं उनके भीतर। बोले
क्यों आत्मविश्वास नहीं? कि जीवन में उन्होंने अपने स्वयं होकर कभी कोई निर्णय नहीं लिया। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत लाड़ करते हैं अपने बच्चों को कि नहीं अभी छोटा है, वो सही परवरिश नहीं कर रहे बल्कि वो बिगाड़ रहे हैं। होना चाहिए सामने वाले को कैपेबल बनाना सीखें। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटना आती है, सॉरी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य से वो शिक्षा ले रहा था, एक बार नदी किनारे चलते चलते पास में चल रहे थे और बड़ी गहरी नदी थी। चाणक्य ने धीरे से चंद्रगुप्त को धक्का दे दिया। वो एकदम सब कब कहाँ गया, ये क्या हुआ, सोचा ही नहीं था। और नदी का प्रवाह बहुत तेज था, बहुत वेग से बह रही थी। हाथ पैर मारने लगा, चिल्लाने लगा। चाणक्य दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था। वो चिल्ला रहा कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वो थोड़ा और पीछे हट गया। जब उसने देखा कैसे गुरु को पाया मैंने, मैं तो सोच रहा था गुरु तो बचाने वाले होते, संभालने वाले होते, एक तो धक्का भी इन्हीं ने दिया, और अब मैं डूब रहा हूं तो बचाने नहीं आ रहे। जैसे तैसे उसने हाथ पैर मारा, बहुत पुरुषार्थ किया, किनारे में लग गया। बच करके सबसे पहले गुरु के पास आता है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तो सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया, आप कैसे गुरु हैं? गुरु तो वो होते हैं जो डूबते को बचाते हैं, और आप स्वयं मुझे डूबने लगे। और जब मैं डूबने लगा तो आपने एक कदम भी नहीं बढ़ाया और पीछे और हटने लगे। कि गुरु ऐसे होते? चाणक्य कहता है, यदि आज मैं बचाने आ जाता तुम्हें तो जीवन भर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन भर ऐसे ही रह जाओगे। जीवन में सक्षम बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। प्रतिकूलताओं को सीखना चाहो, ये शिक्षा जीवन भर याद रहेगी तुम्हें, अब कभी घबराओगे नहीं तुम। आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छा बच्चा है, अभी तो छोटा है, अभी से क्या जिम्मेदारी, कुछ हो ना जाए। अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखे, स्वयं के निर्णय उसे स्वयं लेने दें। मान ले, गलती करेगा एक्सेप्ट करे, गलती करेगा करने दे। जब तक स्वयं उसे पानी में नहीं उतारा जाएगा वो नहीं सीख सकता। आचार्य भगवान इतने महान गुरु क्यों बने जानते हैं? बहुत कम उम्र में उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। एक बहुत बड़ा कारण उनका ये भी था, बहुत अर्ली एज में सब कुछ उन्होंने निर्णय लेना शुरू कर दिया था। वहीं से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, वहीं से इसका आत्मविश्वास पैदा होता है, जागृत होता है, बढ़ता है। टेंशन की बीमारी जो उन्हें ही लगती है जो अंदर से बहुत कमजोर रहते हैं,
जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वीक होता है ना, वही तनाव से ग्रसित होते हैं। ऐसे लोग ही तो स्वयं भी इस प्रकार से जीवन जीना सीखें और बच्चों को भी इस प्रकार से बनाना सीखें। कदम इस प्रकार से उठाना सीखें। एक बात और, यदि स्वयं समय नहीं निकाल पा रहे हो तो किसी गुरु से जोड़ दे उन्हें, किसी के पास लेकर के जाए उन्हें, तब वो सीख पाएगा, समझ पाएगा। तब आपका जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा, उसका तो होगा ही, आपका भी अच्छा हो जाएगा। तब जीवन में खुशियां आती हैं। वस्तुओं के पीछे भागने वालों, पैसों के पीछे भागने वालों, किसके लिए कर रहे हो? न स्वयं के लिए समय है, न अपने फैमिली मेंबर के लिए समय है। आज बड़ी विचित्रता लग रही है, हर व्यक्ति बहुत बिजी है और उतना ही दुखी है। पहले के जमाने में, आज से 40 साल पहले, उस समय कैसा माहौल रहता था? उस समय बच्चों की स्कूलिंग होती थी ना, ज्यादा ट्यूशन नहीं होती थी, माता पिता के साथ खेलता कूदता, सब कुछ समझता और सब कुछ सीख जाता। बहुत अच्छे से सीख जाता, उसके टैलेंट का विकास होता। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कि ऐसी जीवन निकल जाएगा? पढ़े लिखे हो, कैपेबल तो बहुत हो, क्षमताएं बहुत है सबके भीतर, लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। आप सिर्फ अपने को देख करके पूर्ण रूप से खुश नहीं हो सकते। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, सबको बैलेंस बनाना पड़ेगा, और वही धर्म होता है। जहां बैलेंसनेस आ जाता है, वही धर्म होता है। शास्त्र में उसका नाम समता कहा है। हर स्टेज में वो इक्वेनिमिटी मेंटेन करके रखता है। हर स्टेज में वो पूर्ण रूप से बैलेंस बना करके चलने वाला होता है। अपने कर्तव्य का निर्वाह हर परिस्थिति में और हर क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से करने वाला होता है। तभी कार्यकारी होता है। जीवन इस प्रकार का बनता है। दे पाओगे समय? क्वालिटी टाइम की बात कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम वो कहलाता है जहां दिल से दिया जाता है, फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकता नहीं, भावों से भर करके दिया जाता है। आज दूसरे ज्ञान की आवश्यकता अधिक हो गई, ऐसा लगता है। नहीं? हो गई कि नहीं? टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत हो गया है, अकाउंट्स का नॉलेज हो गया है, फाइनेंस का हो गया है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा।
इमोशंस को समझना सीखे, भावों को समझना सीखे, संभालना सीखे। सारा खेल इसी के इर्द गिर्द होता है कि आज का मनुष्य इतना ज्यादा दुखी है, हर चेहरा बड़ा परेशान सा नजर आता आज। शरीर के लिए तो आप चिंतित रहते हैं, लेकिन मन के लिए भी तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। मन को हम कैसे व्यवस्थित बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेंटल फिटनेस, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। तो जहाँ मेंटल फिटनेस आ जाती है, वह व्यक्ति इस प्रकार की मेंटलिटी बना करके सबकी मेंटलिटी को भी विकसित करने वाला हो जाता है। तो अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना सीखें, उस भय और चिंता को जीतना सिखलाएं। स्वयं टेंशन फ्री जीवित रह करके, स्वयं टेंशन फ्री जीवन बिता करके उसे भी सिखलाएं। स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखलाएं। कुछ निर्णय उसी पर डाल दें, करने दे गलती, तभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, अन्यथा नहीं बढ़ता। और एक बार हमने पूरी इमोशंस को बैलेंस करना, मेंटलिटी को बैलेंस करना सिखा दिया, तो समझना वो बहुत कैपेबल हो जाएगा। फिर उसके जीवन में, उस परिवार में अपने आप खुशियाँ आने लगेंगी। आप बुकिश नॉलेज की चिंता तो कर रहे हो, उसकी कोचिंग की चिंता कर रहे हो, उसके मार्क्स की चिंता कर रहे हो, लेकिन मेंटल वेलनेस कैसे आएगी, इसकी चिंता कैसे कब करोगे? वो सोचिए। थोड़ा सा आत्मचिंतन करना शुरू करें, गलती कहाँ हो रही है। सभी लोग से कह रहे हैं, सभी माता पिता से कह रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कमी रह रही है। आज ऐसा प्रतीत होता है उस शिक्षक की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। स्कूल कॉलेज की शिक्षा की आवश्यकता कम है। पहले ओवरऑल डेवलपमेंट होता था, सब कुछ होता था। आज सिर्फ एक ही दिशा में वो काम कर रहा है, उसी में पढ़ने की कोशिश कर रहा है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में वो जी रहा है, भावनाओं से शून्य होकर के वो जी रहा है, क्योंकि उसे माहौल ही नहीं मिल रहा है कोई इसकी भावनाओं को समझ सके। और यदि हम भावनाओं को नहीं समझ पाए तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं रहेंगे, कि हमने उसे विकसित होने का मौका नहीं दिया। हम स्वयं ऑब्स्टेकल बन करके आ गए। उसके दोष हुए पेरेंट कहलाएंगे और कोई नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा? नहीं। जीवन की चाह तो बहुत अच्छी है, हमारा जीवन सुखी रहे, लेकिन होगा कैसे? इस प्रक्रिया को अपनाएं, तब कुछ हो पाएगा। समय आपका हो गया। चिंतनीय विषय है, चिंतन अवश्य करें। आज चिंतन नहीं करोगे तो भविष्य में पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। आज सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस जो मिल रहे हैं, जापान में मिल रहे हैं, जर्मनी में मिल रहे हैं, और वो सुसाइड करने वाले बड़े बुजुर्ग हैं। क्यों? पूरे घर में अकेले रहते हैं, कोई नहीं है, उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बच्चों का दोष कम है, उन्हीं पेरेंट्स का दोष अधिक है जिन्होंने उस समय उसे वह नहीं दिया जो आवश्यक था, और आवश्यक इमोशंस को अपग्रेड करने की, भावनाओं को ऊंचा बनाने की, संवेदनाओं को समझने की, एक दूसरे के लिए समय निकालने के लिए, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य का भाव,
एक दूसरे से संवाद का भाव, एक दूसरे की केयर का भाव, वो ह्यूमैनिटी का भाव, वो आत्मीयता का भाव, इन सब का अभाव था। और जहां इनका भाव है वहां कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। ये धर्म सीखो पहले, तब आपका जीवन अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा रहेगा। अन्यथा आप स्वयं एक दिन साइकेट्रिस्ट के चक्कर लगाओगे, वही मेडिसिन खाओगे। और रिसर्च यही कह रहा है 60 to 70% इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड हर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो रहा है आज। मानसिक रूप से हर व्यक्ति परेशान है। और बड़ा सब कुछ है उसके पास, पैसा बड़ा है, स्टेटस बड़ा है, फैसिलिटीज बड़ी हैं, सब कुछ बड़ा है उसके पास, और सब कुछ बढ़ कर के भी उसने खोया अपने आप को है। इतने कहना प्रयास समझते हैं। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जिनवाणी